हम लोगों ने जाना है कि जीडीपी, जीडीपी मैंने देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी तो जीडीपी, जीडीपी यानी उसमें अंतिम यानी उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य को कहा जाता है। तो उत्पादित अंतिम जो उत्पादित अंतिम मतलब उत्पादित वस्तु जो होगा उसका अंतिम मूल्य जो होगा, हाँ, तो वो कई तरह से आते हैं। उत्पाद कई तरह से होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। यानी पैसा आने का, यानी जीडीपी में जो पैसा आएगा, जीडीपी जिससे बनेगा वो उसको आने का जो है ना, उसको सेक्टर कहते हैं। उसको क्षेत्र को सेक्टर कहते हैं। इसको 3 भागों में मतलब बांटा जाएगा, ठीक है। स्वरूप, ये स्वभाव, शर्त, स्वाभित्म, ठीक है। तो देखिए ये स्वरूप जो है इसमें इसको 3 भागों में बांटा जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, ठीक है, यानी प्राकृतिक 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 प्रकृति के द्वारा, हाँ, उपजा प्रकृति के द्वारा आने वाले को, हाँ, प्राथमिक में रखा जाएगा। जैसे पशुपालन, अगर किसी पशु का एक बच्चा होता है प्रकृति के द्वारा, ठीक है, उसका 2 बच्चा बना सकते हैं कि 2 बच्चा हो जाए। जैसे गाय अक्सर एक बच्चा होता है, लेकिन बकरी 2 3 4 हो जाता है। तो ये प्राकृतिक है। तो प्रथम मतलब प्राथमिक में आएगा वो जो कुदरत के द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, इसमें थोड़ा काट छीर मतलब इसको थोड़ा बनावट बना के दूसरा, यानी जैसे कृषि में आया धान से हम चावल बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्वितीय, ठीक है। अब हो गया तृतीय। हम जब चावल कृषि से धान आया, धान से चावल बना के कुछ खाने का सामान बनाया गया, उसको बेचेंगे तो बेचने वाला हो जाएगा तृतीय, यानी बिक्री करने वाला, बेचने वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में डायरेक्ट जो पैदा होता है वो, ठीक है, और द्वितीय में तो पहला में थोड़ा चेंज करने के बाद जो आएगा वो द्वितीय में हो जाएगा, ठीक है। तृतीय जब ये बन के तैयार हो जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा, हाँ, तो निर्माण करने वाले के बाद जो उस निर्माण होने के बाद जो बिक्री होगा, उपभोग के लिए जो जाएगा, वही उपभोग के लिए भेजने वाला या उपभोग करने वाला वो हो जाएगा तृतीय। आ जाओ, देखिए जब ये जो होगा, ये काम जो होगा, तो ये होने के लिए चाहे शर्त है। क्या शर्त है? वो संगठित होगा या असंगठित होगा। जैसे ये काम जो हो रहा है, हाँ, ये काम जो हो रहा है, तो ये काम होने के लिए एक चाहे संगठित होगा या असंगठित होगा। ये शर्त है, शर्त में आएगा। शर्त में 2 किस्म है, संगठित, असंगठित। संगठित मान के चलिए टीचिंग, क्या है? टीचिंग इसी में आएगा, हाँ, टीचिंग इसी में आएगा। टीचिंग इसी में आएगा, हाँ। तो ये स्वरूप है, पैसा आने का जो सोर्स है, ये स्वरूप है। स्वरूप में ये क्या किसमें? प्राथमिक में आ रहा है। तो ये प्राथमिक में टीचर एक प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो जाएगा असंगठित, असंगठित, और ये सरकारी जो होगा ये हो जाएगा संगठित।
तो ये असंगठित है, तो इसमें टाइम फिक्स नहीं है। प्राइवेट जो टीचर होगा, यानी मान के चलिए कोचिंग टीचर, उसके लिए टाइम फिक्स नहीं है, वो अपना मर्जी से टाइम को चेंज कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, उसका छुट्टी फिक्स नहीं है, छुट्टी फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, छुट्टी फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसमें जो संगठित है उसमें टाइम फिक्स है, छुट्टी फिक्स है, सैलरी फिक्स है। तो ठीक है, तो ये जितना भी आएगा, ये जो तीनों है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों जो सेक्टर है, स्वरूप का जो ये तीनों भाग है, ये तीनों चाहे इसमें आएगा या इसमें आएगा, ठीक है। तो टीचर किस में आ गया? संगठित, संगठित असंगठित दोनों में आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट टीचर, सरकारी टीचर, इसका समय, सैलरी फिक्स, टाइम फिक्स, छुट्टी फिक्स। कोचिंग टीचर ये असंगठित में आएगा, इसका टाइम फिक्स, सैलरी फिक्स नहीं, टाइम फिक्स नहीं, छुट्टी फिक्स नहीं, ये अपने मर्जी से कर सकता है। ये जो है असंगठित जो है, इसमें सबसे बड़ा सूती वस्त्र है, ठीक है। सूती वस्त्र सबसे बड़ा सेक्टर है। और ये संगठित में सबसे बड़ा है रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे सेक्टर है, ठीक है। ये जो है ये इसमें आएगा, है इसमें आने का, इसमें भी आएगा, ये सरकारी में आ जाएगा, ये निजी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो टीचर होगा अगर सरकारी है तो इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। और अगर ये टीचर कोचिंग टीचर है तो इसमें आएगा और वो निजी में आ जाएगा। इसमें सहकारी भी है, यानी कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है, सहकारी में क्या होता है, सरकार थोड़ा सा मदद करता है, सरकार सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्लास था, ठीक है। फिर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे।